अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। सपा महासचिव मौर्य ने बाबाओं को नर पिशाच और आतंकवादी कहा है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है और इस बार वो बाबाओं को नर पिशाच और आतंकवादी कहते हुए नजर आए। बहराइच में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य जगत गुरु परमहंस आचार्य के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मौर्य ने कहा कि बाबाओं के भेष में ये नर पिशाच हैं, आतंकवादी हैं, अपराधी हैं। चूंकि प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, इसलिए सभी बाबाओं की बल्ले बल्ले है। मौर्य ने यह भी कहा कि आजम खान बिना किसी आपराधिक मामले के बावजूद जेल में है। इससे यह प्रमाणित होता है कि आजम खान राजनीतिक द्वेष के शिकार हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है तो सारे बाबाओं के बल्ले बल्ले हैं। इसीलिए साधु संत सन्यासी के वेश में आपराधिक चरित्र के बाबाओं का हौसला बढ़ा हुआ है। वो जानते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार में उनका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से 25 करोड़ रुपए की सुपारी दे करके मुझे गोली मारने का प्रमाण बाबा ने जारी किया है। हम समझते हैं साधु संत और सन्यासी समाज को ऐसे बाबाओं को अपने अखाड़े से बाहर करना। देर रात समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बहराइच पहुंचे। बहराइच में पत्रकारों से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब साधु महात्मा पिशाच बन गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बयान को लेकर बहराइच ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में साधु संतों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। अनाजी टीवी के लिए बहराइच से विनोद द्विवेदी। हैं जब पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का विवादित बयान दे रहे हों। यूं समझिए जब भी वो देते हैं बयान तो विवादित ही देते हैं और शब्द जो इस्तेमाल वो करते हैं वो किसी तरह से अच्छी भाषा नहीं होती है। इससे पहले रामायण को लेकर दिया गया बयान और अब वो कह रहे हैं बाबा यानी जो धर्म गुरु हैं उनको वो कह रहे हैं कि ये नरपिशाच हैं, आतंकवादी हैं। और समझ लेते हैं, हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए विनोद हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों में क्या कुछ कहा है बहराइच में आकर, जरा बताइए। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर विवादों में बने रहते हैं, चाहे रामचरितमानस को लेकर दिए गए उनके बयान हो। आज देर रात बहराइच पहुंचे। बहराइच में उन्होंने मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए सभी बाबाओं को उन्होंने कहा कि पिशाच बन गए हैं, आतंकवादी बन गए हैं। उनके शब्दों को स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, साधु संतों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं वो काफी अपमानजनक रहा, जिसको लेकर बहराइच सहित पूरे प्रदेश में साधु संत नाराज हो सकते हैं। और आने वाले चुनाव पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य मुसीबत जरूर बन जाएंगे। बिल्कुल, उनके बयानों के बाद जब विश्लेषण होता है तो ये माना जाता है कि वोटो हिंदुत्व का एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें किस तरह से सेंध लगाना चाहते हैं, वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं कि जो हिंदू हैं वो आपस में बढ़ जाए, ये विश्लेषण में कहा जाता है। क्या उनके बयान को उसी से ही तोल कर देखा जाए? जी बिल्कुल, हिंदुओं को बांटने की राजनीति जिस तरीके से की जा रही हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा की जा रही है, अन्य पार्टियों के द्वारा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। और साधु संत इस बात से जरूर नाराज नजर आ रहे हैं कि अक्सर जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनके द्वारा साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव इस पर कहीं कोई टोका टिप्पणी नहीं करते हैं, अपने नेताओं को नहीं समझाते हैं। अक्सर उनके नेता साधु संतों के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया करते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।